इस समय हम लोग चंडीगढ़ के सेक्टर 30 में मौजूद हैं और 30 के एक खूबसूरत से पार्क में हैं। खूबसूरत ये अभी है, लेकिन करीब 3 से 4-5 महीने पहले अगर आप जाएंगे तो ये पार्क उतना खूबसूरत नहीं हुआ करता था। कह सकते हैं कि यह एक जंगल हुआ करता था उस समय तक। कूड़े का ढेर यहाँ पर लगा रहता था, तमाम आपराधिक घटनाएं यहाँ पर होती रहती थी। लेकिन आज के दौर में यह सेक्टर 30 के अंदर सबसे खूबसूरत पार्कों में से एक हो चुका है और इसका श्रेय जाता है यहाँ के स्थानीय पार्षद को, जो चंडीगढ़ की डिप्टी मेयर भी हैं तरुणा मेहता। हम उनसे ही बात करेंगे और जानेंगे कि इसकी पूरी कहानी, ये बदलाव कैसे आया। मैम, पहले तो आपको धन्यवाद। ये पूरा बदलाव कैसे आया, जरा इसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से, आपके न्यूज के माध्यम से मैं ये अपनी जो अपने दर्शकों तक, आपके दर्शकों तक ये चीज को साझा कर पा रही हूँ। और यहाँ पे ये जो पार्क था, यहाँ पे जंगल हुआ करता था और यहाँ पे आपराधिक घटनाओं से लेकर के ये एक नशे का अड्डा बन चुका था और बहुत सारे आपराधिक मामले यहाँ पे हुए भी हैं। यहाँ के आसपास के लोगों की को यहाँ से निकलने से, यहाँ से गुजरने से डर लगता था, क्योंकि एक क्या कहते हैं, जंगल बियाबान था कि यहाँ से निकलना भी एक तरह का लोगों के अंदर डर बना हुआ मैं था। आपको एक ना रोकना चाहूंगा, ये जो पार्क बना है ये आपके एजेंडे में था या कैसे सोचा आपने कि ये जंगल है, खर्च भी बहुत आता है, क्योंकि नया बनाने में आसान है लेकिन किसी पुरानी चीज जो बिगड़ गई है उसको फिर से तोड़ना, उस यहाँ से मलबे को हटाना, उस जंगल को हटाना, मेहनत ज्यादा है नया बनाने की तुलना में। ये कैसे संभव हुआ, कि क्या था आइडिया? मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब मैं जीत कर आई तो मुझे लगा कि मैं अपने वार्ड के लिए क्या ऐसी नई चीज कर सकती हूँ कि उनको एक तरह से कोई नई चीज हम बना के दे सकते हैं। और जब हम ये अपना, हमारा ये एरिया सबसे गंदा ये एरिया रहता था, क्योंकि यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन का था वो एक डंपिंग, क्या कहते हैं, एक सीएनडी का आप स्टोर कह लीजिए, वो स्टोर था जहाँ पे सारा जितना भी सीएनडी वेस्ट था वो यहाँ पे यहाँ पड़ा रहता था। तो हमने, और ये एक चीज आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि ये एक नई ग्रीन बेल्ट बन के आई है। पहले यहाँ पे कोई ऐसी ग्रीन बेल्ट नहीं थी, क्योंकि किसी को ये मालूम ही नहीं था कि यहाँ पे कुछ हो भी सकता है, कुछ बन भी सकता है। सबको यही लगता था कि एक रिजर्व लैंड है, यहाँ पे कोई चीज नहीं बन सकती है। इसका उद्घाटन कब कर रहे हैं आप? इसका उद्घाटन हम 7 तारीख को कर रहे हैं और हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। और जिसमें मैं उम्मीद करूंगी कि जो हमारी मेयर मैडम है वो भी इसमें आए, और हमारे जितने भी आला अधिकारी हैं, जितने भी कॉरपोरेशन के अधिकारी हैं, मैं सबका धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि ये एक मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसको पूरा करने में सभी अधिकारियों ने मेरा साथ दिया। और आज आप देख रहे हैं एक जंगल की जगह एक नई ग्रीन बेल्ट बन के नजर आई है। और मैं कमिश्नर साहब का, चीफ साहब का, एक्सीएन साहब का और जितने भी एसडीओ, जेई, जितने भी हमारे कॉरपोरेशन के अधिकारी हैं जिनका इसमें सहयोग रहा, मैं सभी का धन्यवाद करूंगी। और हमारे 7 तारीख को हमारे कमिश्नर साहब, हमारे चीफ इंजीनियर, हमारे नगर निगम के सभी अधिकारी सभी यहाँ पे मौजूद रहेंगे। सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज मेरा जो ये सपना सच हुआ है, उनमें उनका बहुत ज्यादा अहम रोल रहा है। ये पार्क तो आप देख रहे हैं, मैं अपने साथी से चाहूंगा कि ये दिखाएं कि इस समय पार्क में अभी भी काम हो रहा है। आप देख सकते हैं कि घास को काटने का काम चल रहा है। नगर निगम के कुछ अधिकारी भी मौजूद हैं, बच्चे भी देखने के लिए आए हैं। इस पार्क को इतना खूबसूरत बनाने में एक व्यक्ति का योगदान और है। हम चाहेंगे कि उनसे भी बात करेंगे और चलते चलते बात करेंगे। हमारे साथ में यदुदीन जी हैं, जो इस पार्क को खूबसूरत बनाने के लिए काफी समय से मेहनत कर रहे थे। हम उनसे बात करते हैं। पहले तो ये आप यहीं के रहने वाले, काफी सालों से रह रहे थे, इसका कुछ इतिहास बताइए। सुनने में आया कि कई बार यहाँ पर कई तरह के आपराधिक घटनाएं, कुछ लोग को फेंक भी दिया गया था, चोटिल करने के बाद या मारने के बाद यहाँ पे फेंक दिया जाता था। क्या इस तरह की घटनाएं होती थी, ये क्या अफवाह है? बिल्कुल हो रखी है यहाँ पे। हमारे पड़ोस में एक युवा साथी था हमारा, तो उसकी यहाँ पे हत्या कर दी गई थी। तो बिल्कुल यहाँ पर ये एक इसका इतिहास ये रहा है कि यहाँ पे कोई प्लान नहीं था, बिल्कुल जंगल था और किसी को ये मालूम नहीं था कि यहाँ पे होगा क्या। क्योंकि ज्यादातर हम लोग यहाँ पे कोई फंक्शन प्रोग्राम, अगर कोई एक साइड पे होना होता था तो हमें प्रशासन की तरफ जाना पड़ता था। और बाद में जब मैडम ये बनी है, तो जब ये काउंसलर बनी तो जैसे इनको क्षेत्रफल कितना होगा पार्क का, अगर हम बात करें? शायद ये 3.5 एकड़ के करीब इसकी क्षेत्रफल है। 3.5 एकड़। और कितना समय लिया नगर निगम ने इसको तैयार करने में पूरी तरह से? देखिए, इसमें एक चीज है कि जैसे फाइनेंशियल क्रंच को भी अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो हमें कम से कम, अगर पहले दिन से लेकर आज के दिन तक की बात है, तो इसको 2 सवा 2 साल हमें
लग गए हैं इसके बनने। एक पुराने कूड़े के कह सकते हैं ढेर को हटाकर खूबसूरत पार्क बनाने में करीब 2 साल का समय लगा, लेकिन जब ये 2 साल के बाद ये पार्क कंप्लीट हुआ तो इतना खूबसूरत है। और इससे सबको सीखना चाहिए कि अगर आपके अंदर किसी चीज को बेहतर करने की अपने अंदर जिज्ञासा हो तो कैसे कर सकते हैं, और उसमें तमाम लोग फिर सहयोग भी करते हैं। नगर निगम के भी तमाम अलग अलग विभागों से सहयोग हुआ है। और बड़ी बात ये सहयोग तब हुआ जब चंडीगढ़ नगर निगम वित्तीय संकट से गुजर रहा है, तमाम चीजों के लिए बजट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी धीरे धीरे करके इस पार्क में काम हुआ। ये बहुत ही अच्छी बात है। प्रवीण राय, अमर उजाला, चंडीगढ़। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।